हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज की शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज की शाम सरस्वती पूजा भी बीत गया, वैलेंटाइन भी बीत गया, है ना। और जानना है आपको कि आपके पार्टनर जो है आज की शाम क्या बातें कर रहे थे अपने दोस्तों से, किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे और इनसे बातें कर रहे थे, उनका क्या कहना है आपके बारे में। तो आज की रीडिंग आपके लिए ही है, ठीक है। इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। लेकिन ये एक पिका कार्ड रीडिंग होगी। पिका कार्ड रीडिंग हम लोग करने वाले हैं और इस पिका कार्ड रीडिंग में देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, ठीक है। तो दो पाइल मैं बनाऊंगी, आपके सामने ही कार्ड निकाल रही हूँ और इसमें से ही आपको कोई एक पाइल चूज कर लेना है। आपकी जो इंट्यूशन कहती है, जिस पाइल की तरफ आपकी इंट्यूशन जाएगी वो पाइल आप चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद से हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको ना समझ में आए तो आप दोनों ही पाइल की रीडिंग देख सकते हैं, ताकि जो भी रेजोनेट करे वो आपके लिए होगी, ओके। तो चलिए कार्ड निकालते हैं, देखते हैं कौन सा पाइल निकलता है। फर्स्ट कार्ड निकला है सोलमेट का कार्ड। यूनिवर्स ने हमें सोलमेट का कार्ड दिया है, फर्स्ट कार्ड। एंड सेकेंड कार्ड है मेरे पास ग्रोथ का कार्ड, ओके। चलिए पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। यूनिवर्स ने हमें पाइल 1 के लिए सोलमेट का कार्ड दिया है और पाइल 2 के लिए ग्रोथ का कार्ड दिया है। दोनों कार्ड में से जो कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड की तरफ ही जाइएगा। आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। फर्स्ट पाइल है सोलमेट का कार्ड। अगर ये कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसके लिए जो है जाइए, यानी कि ये कार्ड आपको अच्छा लग रहा है, इसके कलर्स काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं आपको, तो आप जा सकते हैं इसके साथ। यह है पाइल नंबर 2 जो कि है ग्रोथ का कार्ड। आप नज़दीक से देख सकते हैं ये कलर या फिर इसके जो कार्ड में जो चीज़ें हैं वो आपको अट्रैक्ट कर रही हैं, तो आप जो है इसके साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो पाइल 2 है ये, तो पाइल 1 और पाइल 2 चूज़ कर लीजिए आप लोग। चलिए पाइल 1 की रीडिंग के साथ स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। आप लोगों को टाइमलाइन जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए पाइल 1 में आपकी रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप सब। तो पाइल 1, आपने सोना या आपने जो भी, मुझे लगता है आपने गोल्ड वियर किया हुआ है सबसे पहले, क्योंकि मेरे मुंह से सोना निकला है। तो आपको या तो नींद में सोना काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब सोना काफ़ी पसंद है, आलसी किस्म के इंसान हो सकते हो, या फिर आपने कोई गोल्ड की चीज़ वियर की हुई है, गोल्ड की कोई भी चीज़ अपने हैंड में, अपने गले में, है ना, आपने वियर किया हुआ है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। सबसे पहले तो आप अपने पार्टनर के लिए ये समझते हो कि आपका जो पार्टनर है आपके दिल में दिमाग में प्रतिदिन घूमता चला जा रहा है, यानी कि आपके दिल में दिमाग में अपना घर इन्होंने आराम से बना लिया है। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच कर के ये रीडिंग देख रहे हो, आपके दिल में दिमाग में इस पर्सन ने अपना एक घर बना लिया है, अपना एक कहते हैं ना कि अपनी जो चीज़ें हैं, अपना जो माइंड है, ठीक है, वो आप में कहीं ना कहीं ये पर्सन लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा फील होता है कि यस, आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं आपको लेकर के सोचे या ना सोचे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सोचते हो अपने पार्टनर को लेकर के। ऐसी मुझे वाइब आ रही है ना कि आपको ऐसा लगता है कि वो मेरे जो है ना मन में दिन प्रतिदिन समाता हुआ चला जा रहा है और आप उसमें लीन होते हुए चले जा रहे हो, ध्यान कर रहे हो आप, ठीक है, मेडिटेशन कर रहे हो आजकल आप। बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है जो कि एक सोलमेट की एनर्जी है। सोलमेट का कार्ड ही आया है, यानी कि आप अपने पार्टनर को अपना एक सोलमेट मान चुके हो। आपके पार्टनर आपके सोलमेट हैं, आपको ऐसा ही लगता है। और आपने किसी से रीडिंग भी करवाया है तो वहाँ पे भी कंफर्म हुआ है कि आपके जो पार्टनर है वो आपके सोलमेट हैं, ठीक है। तो ये जो है आप लोग पाइल नंबर 1 की रीडिंग, ये पाइल नंबर 1 मैंने आप लोगों के बारे में बताई है, अभी रीडिंग हमने नहीं की है, अब रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो चलिए पाइल 1 आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करिएगा
किससे और क्या बातें कर रहे थे आज के शाम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर? इतने ज़्यादा कार्ड्स नहीं एक बार में। किससे और क्या बातें कर रहे थे? डिवाइन मुझे गाइड करें। ओके, डिवाइन मुझे गाइड करें, एंजल्स मुझे गाइड करें। सो यहाँ पे ज़्यादा कार्ड्स दिया है डिवाइन में, 5 कार्ड निकले हैं तो नहीं लेंगे इतना कार्ड। ओके, देख रहे हो इतने कार्ड्स निकल रहे हैं, मैं कैसे ले लूँ इतने कार्ड्स, है ना? इतने कार्ड्स हम रीड नहीं कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड ये आया है, यहाँ पे है मेरे पास हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। ओके, यहाँ है मेरे पास चैरियट की एनर्जी। ओके, 7 ऑफ कप्स। ओके, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। ओके, यहाँ है मेरे पास नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड। ओके, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हैं कार्ड में। पहले मैं आपको जो है ना साइन बताऊंगी कि कौन कौन से साइन मेरे पास आए हैं। सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ का कार्ड। यहाँ पे लियो की एनर्जी आई है एंड मुझे यहाँ पे अर्थ एलिमेंट काफ़ी दिख रहा है स्ट्रॉन्ग, ठीक। साथ ही साथ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है हमारे पास। ओके, तो हम बातें करते हैं कार्ड्स की। तो मुझे कार्ड्स क्या बताते हैं? मुझे ये बता रहे हैं सबसे पहले तो कि आपके रिश्ते में आपके जो पार्टनर है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में है। देखिए, आपके पार्टनर बातें करते हुए दिख रहे हैं कि यार मैंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से जो है ना रिश्ते को निभाने की कोशिश करी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पे मैंने रिश्ता अपना निभाया है, निभाने की कोशिश करी है। मैंने इतना ज़्यादा अपना रिश्ता डीप तरीके से जो है ना सोचा है, समझा है। मैंने इस रिश्ते में काफ़ी कठिनाई भी झेली है, बहुत कठिनाई आई हैं इस रिश्ते में। इस रिश्ते में इतनी कठिनाई आई है ना कि तुम भी शायद होते तो सामना करने से भागते। इतनी ज़्यादा कठिनाई आई है। मैंने तो खुद के ऊपर कंट्रोल किया, मैंने तो खुद को बचाया, खुद को बहुत कुछ जो है ना मैंने सोच करके खुद को रोक रखा है। मैं ऐसे नहीं भाग सकता, मैं ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता। मैं कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर घुटन सा महसूस करता था। लेकिन अब तो ऐसा हो गया है कि मुझे उसके बगैर रहा ही नहीं जाता। मैं अपने फीलिंग्स में अपने इमोशंस को छुपा के रखता हूँ, हाइड काफ़ी अच्छे तरीके से मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे नहीं करना है, मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है, मुझे वो चीज़ें नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा अंदर से अकेलापन बहुत फील हो रहा है, अंदर से खालीपन बहुत फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को रोक चुका हूँ, मैं अपने आप को तकलीफ़ में डाल चुका हूँ। कहीं ना कहीं मैं चीज़ों को समझना चाहता हूँ लेकिन नहीं समझ पा रहा। मेरे दिल की, मेरे मन की यही भावना है, यही फीलिंग्स हैं। मैं क्या ही कहूँ, कैसे कहूँ, समझ नहीं आ रहा। लेकिन जो भी हो रहा है ये बैलेंस में होना चाहिए, जो भी होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, ठीक है। मैं अपनी ज़िंदगी में उसके साथ ही आगे बढ़ना चाह रहा हूँ और इतना ज़्यादा मैं उसकी तरफ बढ़ना चाह रहा हूँ कि मतलब कोई भी उसको दिक्कत ना हो, मुझे कोई दिक्कत ना हो। मैं इस तरीके से आगे बढ़ना चाहता हूँ कि आगे चल के दिक्कत का सामना ना उसे करना पड़े ना मुझे करना पड़े। मैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ, अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब खालीपन सा फील हो रहा है। अंदर से लगता है जैसे कि मुझे अपने आप को ऐसे करना होगा, मुझे ऐसे करना होगा, ठीक है, मुझे ऐसी चीज़ें करनी होंगी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अंदर से कहीं ना कहीं गुम सा हो गया हूँ, मैं अंदर से कहीं ना कहीं स्टक सा हो गया हूँ।
अंदर से मैं स्टक इसलिए हो गया हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि क्या वैल्यू है, क्या नहीं है, या क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना है। मैं बहुत कन्फ्यूज़न में हूँ यार कि करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, कैसे करूँ, कैसे करूँ, कैसे करूँ, कैसे ना करूँ, क्या करूँ मैं, मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा कि मुझे क्या करने का है, मुझे कैसे करने का है। लाइफ मेरी इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो गई है, लाइफ में इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहे हैं ना कि नहीं दिखता है कि क्या करना है होगा सही, क्या नहीं करना होगा सही, या कैसे करना होगा, कैसे नहीं करना होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं अंदर से इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आ गया हूँ ना कि वो कन्फ्यूज़न मेरी दिन प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी करके जो है ना कभी कभी बढ़ने लगती है। कभी कभी लगता है कि यार नहीं होना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे, मैं ही पागल हूँ कि मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ या उसकी तरफ भाग रहा हूँ। कभी कभी एंजाइटी, कभी कभी स्ट्रेस मुझे होने लगता है। मुझे पता नहीं ये क्यों होता है, मुझे पता नहीं है, बट मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना एंजाइटी, स्ट्रेस होने लगता है क्योंकि मुझे मेरा पार्टनर चाहिए होता है और मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है एक कि मैं अपने जो विश है, मैं मेरे जो ड्रीम है उसको मैं कंप्लीट करूँ। मेरी ड्रीम जो है ना वो फुलफ़िल हो, मेरा ऐसा सपना है। और ऐसा सपना मैं बार बार तो नहीं कहूँगा कि मैं देखता हूँ, लेकिन जो भी मेरे सपने हैं वो मेरे कम से कम पूरे होने चाहिए। ठीक है, मेरे सपनों के प्रति, मेरे प्रति जो है ना मेरा पार्टनर वो होता है ना कि हाँ क्लियर करके जो है ना सारी चीज़ें जो है ना निकलती हैं। ठीक है, मन से, दिल से निकलना जो भी है वो निकल जाएगा। मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे जो है ना अपने, अब कौन क्या बोलता है, कौन क्या नहीं बोलता है, मैं उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है। ठीक है, मैं अपने वर्क के ऊपर, मैं अपने जॉब के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है कि उसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने वो कहा, किसी से कोई मतलब नहीं है। अब मतलब है तो मुझे मेरे पार्टनर से, बाकी किसी से नहीं। किसी से ऐसा लगता है कि कुछ नहीं करना है, कोई बात ही नहीं करनी है, क्या करना है, मुझे नहीं करना है बात। ठीक है, मैं अंदर से जो है ना इतना ज़्यादा वीक फील करती हूँ, इतना ज़्यादा मुझे तकलीफ़ फील होती है। लगता है कि नहीं यार ठीक नहीं है, जो भी है वो ठीक नहीं है। ठीक है, जो भी है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि बता रहा है कि जो भी होना है वो होके ही रहेगा, जो भी होना होगा वो सही होगा। ठीक है, मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा वो बहुत ज़्यादा ही अंदर से पेनफुल रहेगा। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी हो गया हूँ और बहुत ज़्यादा दुखी होने के बाद मेरा मन एकदम घबरा सा रहा है। मैं क्या करूँ, कभी कभी मन करता है कि मैं उसकी तरफ जाऊँ, उससे बात करूँ, उसकी तरफ एक्शन लूँ, डिसीज़न लूँ, बात करने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है कि वो मेरी बातों को समझे, मेरी बातों को समझ करके कुछ आंसर करे। ठीक है, मैं इस बात को लेकर के थोड़ा सा टेंशन में रहता हूँ कि कम से कम उसे तो मेरी बात को समझ में चाहिए ना, या उसे तो मेरी बात को कम से कम वैल्यू करना चाहिए। दूसरे नहीं कर रहे हैं तो क्या हुआ, है ना, उसे करना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं उससे एक्सपेक्ट ज़्यादा कर लेता हूँ, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है। अब आगे बढ़ने का सोच लिया है तो आगे ही बढ़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पीछे नहीं जाना चाहिए। अब जब भी मुझे आगे बढ़ना है वो बस बढ़ना है। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक, डिवाइन मुझे गाइड करें, डिवाइन मुझे गाइड करें, डिवाइन मुझे गाइड करें। क्या कहा इनके जो दोस्त हैं, उन्होंने क्या कहा, डिवाइन मुझे गाइड करें। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एस ऑफ कप्स का कार्ड, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, सो ये जो पर्सन है ये क्या कहते हुए दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि जो पर्सन है कहते हुए दिख रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में कि आपके जो पार्टनर हैं
3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपके जो पार्टनर हैं वो कहते हुए दिख रहे हैं, इनके जो दोस्त हैं वो कहते हुए दिख रहे हैं कि देखो कुछ बातें छुपा के नहीं रखनी चाहिए, ठीक है, कुछ बातें छुपानी भी चाहिए, कुछ बातें छुपा के रखनी भी नहीं चाहिए। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, तुम्हारे माइंड में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, ठीक है। किसी और से बात कर रहे हो तभी तुम कंफ्यूजन में हो, किसी और से बात करने की जो है तुम्हें चाहत हो रही है तभी तुम कंफ्यूजन में हो, है ना। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे जो कार्ड है ना, तो तभी तुम कंफ्यूजन में हो, तभी तुम जो है इतना ज़्यादा सोच रहे हो, विचार कर रहे हो। मुझे तो नहीं होना चाहिए ऐसा कन्फ्यूज़न, कम से कम तुम्हारी बातों को सुन करके मुझे लगता है कि तुम शायद मुझसे कुछ छुपा रहे हो, शायद कुछ ऐसा है जो कि मुझे जानना चाहिए लेकिन तुम बता नहीं रहे हो, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करो, अगर तुमने किया है या अगर तुमने ऐसा करने का कुछ प्लान किया है तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। तुम बात करो उससे, बात करके देखो, क्योंकि मुझे लगता है कि बात करने से भी सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। बात करो, मिलो, है ना, अपने स्थिति को ना बताओ, अपने सिचुएशन को काफ़ी क्लियर तरीके से अगर तुम बताते हो ना तो उससे भी समझ में आएगा कि हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करो कि तुम्हारा रिश्ता उसके साथ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, ठीक है। अगर तुम्हें जाना है उसके तरफ तो एक्शन लेना होगा, भले ही तुम टाइम ले रहे हो, तुम्हें टाइम लेना है, तुम टाइम लो, लेकिन एक्शन तो तुम्हें लेना पड़ेगा बाबू, है ना। एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, बिना एक्शन बिना डिसीजन के कुछ नहीं हो सकता है। और तुम्हें मैं जो है ना यही सजेस्ट करूँगा कि भाई तुम एक्शन लोगे, क्योंकि तुम्हारा काम है, तुम्हारा ऐसा होना चाहिए कि नहीं, तुम्हें जो है ना अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें जो है ना करनी ही करनी होगी, तुम्हें ये सारी चीज़ें होनी, तुम्हें इस बात का एहसास तो होना ही चाहिए, ठीक है। तुम्हें ऐसे नहीं करना होगा कि कुछ भी करके अपनी लाइफ को बस डाउन करते जाओ, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तुम्हारे अंदर पैशन है उसके लिए, तुम अगर उस पे नज़र रखे हुए हो, उसके ऊपर ही तुम्हारी नज़रें टिकी है तो ठीक है ना, ठीक है, टिकी है तो ठीक है। तुम अपने रिश्ते को बचा सकते हो, अपने रिश्ते में तुम कहीं ना कहीं आ सकते हो, अपने रिश्ते को कहीं ना कहीं तुम मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अपने रिश्ते को कहीं तुम जो है ना बहुत सही तरीके से तुम्हें चलना होगा, बहुत सही तरीके से तुम्हें देखना होगा, समझना होगा, फील करना होगा, ठीक है। मुझे लगता है कि तुम जो है ना इस तरीके से मत करो, अपनी लाइफ को जो भी है बर्बाद करने का या जो भी है अपनी लाइफ को थोड़ा सा है ना प्रॉब्लमेटिक बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तुम्हें जो है ना एक न्यू बिगिनिंग करनी होगी अपनी लाइफ का, एक नया चैप्टर ओपन करना होगा, तब तुम्हारी लाइफ थोड़ी सी अच्छी होगी, तब तुम्हारी लाइफ में जो चेंजेस हैं वो आने शुरू होंगे, ठीक है। तुम्हारी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है, या तुम खुद भी संभल सकते हो। समाज क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा उसकी फिक्र तुम मत करो, ठीक है। तुमने जो बैलेंस किया है, बात अच्छी है कि तुमने हर तरीके से बैलेंस किया है, हर तरीके से चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करी है, बहुत अच्छी बात है और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तुम भूल जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो भूलो कुछ नहीं, ठीक है। तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस करने होंगे, बहुत सारे चेंजेस करके अपनी ज़िंदगी को संभालना होगा, ठीक है। अपनी ज़िंदगी को संभाल के तुम्हें रखना होगा। तुम ऐसे नहीं कर सकते हो कि तुम कुछ भी करो अपने मन की, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मन की इच्छाओं को थोड़ा सा, एक होता है ना कि मन की इच्छाएं थोड़ी सी है ना कंट्रोल करना सीखो। मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो थोड़ा सा बोलना सीखो, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपकी रीडिंग में। सो पाइल 1 आपके कार्ड में मुझे इतना ही नज़र आया है, इतना ही समझ में आया है। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट की है या अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और जो लोग भी चाहते हैं अपनी खुद की पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। ओके सो चलिए अब देखते हैं पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 आपने कार्ड चूज़ किया है ग्रोथ का कार्ड। ग्रोथ का कार्ड,
यानी कि पाइल 2, आप लोग अपने जीवन में ग्रोथ चाहते हो, अपने फाइनेंस, अपने करियर, अपनी लाइफ में जल्दी से जल्दी ग्रोथ चाहते हो, लेकिन कहीं से आपको वो ग्रोथ दिख नहीं रही है। आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को लेकर के काफ़ी परेशान हो। आपकी लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है अपने करियर को लेकर, अपने जो है लाइफ को लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है। आप शायद अपनी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हो, ना ही करियर में ना ही पर्सनल लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिसकी वजह से इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा फील होता है कि आपके लाइफ में आप बहुत फास्ट वे में चाहते हो कि आपके वो अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस मिले, बट वो कहीं ना कहीं स्टक है। आपके घर का वास्तु दोष हो सकता है, और या तो कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके जो कार्ड्स हैं वो क्या बताते हैं, आपकी सिचुएशन के अनुसार से आपके कार्ड्स क्या बताते हैं। डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर्स के लिए। मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं वो आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दिया है डिवाइन ने पहले। ओके, द लवर्स का कार्ड है। ओके, यहाँ है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। टू ऑफ कप्स, द फूल। ओके, द हैंगमैन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आपके पार्टनर काफ़ी बातें करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि मैं ना अपनी ज़िंदगी में स्टेबल नहीं हो पा रहा। मेरी ज़िंदगी काफ़ी स्टेबल थी पहले, लेकिन अब पूरी तरीके से अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत परेशान हूँ अपनी ज़िंदगी में। मैं 2 लोगों के बीच में काफ़ी कन्फ्यूज़न में हूँ, क्या करूँ मैं। मेरी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं चूज़ करूँ, किसको चूज़ करूँ, किसको ना करूँ, इसमें मुझे प्रॉब्लम आ रहा है। मैं क्या करूँ यार, समझ नहीं आ रहा मुझे। ज़िंदगी मेरी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बनी हुई है ना, इतने ज़्यादा इश्यूज़ बने हुए हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी को संभाल नहीं पा रहा, मैं अपनी ज़िंदगी को रख नहीं पा रहा। मैं अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं रास्ता दिख रहा है कि मैं किस रास्ते पे जाऊँ, किधर को जाऊँ, कैसे जाऊँ, है ना। तो वो चीज़ें जो है ना मुझे नहीं समझ में आती हैं, वो चीज़ें मुझे नहीं समझ आ रही हैं कि मैं क्या करूँ। मैं बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड तरीके से चीज़ों को कर रहा हूँ, मैं अनएक्सपेक्टेड तरीके से लाइफ को झेल रहा हूँ। बस मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंदर से डिस्टर्ब हो गया हूँ। मेरा कनेक्शन उसके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो गया था, और उसकी वजह से मैं कहीं किसी तीसरे की तरफ चला भी गया हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कन्फ्यूज़न में हूँ कि मेरी ज़िंदगी कहीं बर्बाद तो नहीं हो रही है। मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। मेरा उसके साथ, मुझे लगता है कि मेरा उसके साथ कोई सोल कनेक्शन है। मुझे उससे बहुत 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 प्यार है, बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। उसके बगैर जीवन में कुछ भी आनंद ही नहीं आता। हाँ, फ्रस्ट्रेशन में गया था, मैं फ्रस्ट्रेट हुआ था। उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी रहा। मेरे अंदर की डिस्टर्बेंस कहीं ख़त्म नहीं हो रही थी। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को पार करता हुआ मैंने बहुत कुछ देखा है यार। बहुत अंदर से जो है ना मैं एकदम से दुखी हो चुका हूँ। सच बताऊँ तो मैं नहीं खुश हूँ। मेरे करंट लाइफ से मैं ठीक नहीं हूँ, खुश नहीं हूँ। मैं खुश बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरी पर्सनल लाइफ ख़राब हो गई। ठीक है, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा दिक्कत में हूँ। और इतना दिक्कत में हूँ ना कि
अपनी ज़िंदगी में जो भी दिक्कत है, मैं अपनी ज़िंदगी की कोई भी दिक्कत मैं किसी से नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे समझने वाला तो कोई नहीं है। मेरे अकेलेपन का साथी कौन बनेगा यार? कौन है जो बनेगा? कोई नहीं बन सकता ना। अकेलेपन में कहीं ना कहीं मैं ही कहीं ना कहीं बस पिसता चला जाऊंगा। उसके बाद मेरी दोस्ती हुई कहीं ना कहीं किसी से, ठीक है, ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू ही हुई और हो गई बस। मुझे उससे भी जो है प्यार वाली फीलिंग आई, मुझे उससे भी जो है कहीं ना कहीं वही फील हुआ जो मैंने इसके साथ फील किया था। लेकिन कहते हैं ना कि पहला प्यार तो पहला प्यार है, ठीक है। वो प्यार जो है ना मैं जो है निभाना चाहता हूँ, वो प्यार मैं जो करना चाहता हूँ। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा, अंदर से मैं बहुत तन्हा हूँ, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा हूँ, अंदर से बहुत ज़्यादा खालीपन सा है, अंदर से बहुत ज़्यादा स्टक सा हूँ। मैं अंदर से बहुत कुछ फील कर रहा हूँ। मैं अंदर से बहुत सारी चीज़ें जो है ना, अकेलेपन को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। पता नहीं क्यों, मेरे अंदर क्या हो रहा है ये, मैं अकेलेपन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। क्या होगा मेरा, क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता है। मेरे रिश्ते का क्या होगा ये भी मुझे नहीं पता है। मैं बस मग्न हो गया हूँ अपने जीवन में। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को आगे बढ़ाऊँगा, मैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाऊँगा, मैं अपनी ज़िंदगी को आगे जो भी है करने में वो मैं करके रहूँगा। जो भी मुझे करना है वो मैं करके रहूँगा, वो मैं करके ही मानूँगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा डिले कर देता हूँ कुछ चीज़ों को लेकर के, कुछ बातों को लेकर के। कहीं मैं रुक सा जाता हूँ, कहीं मैं थम सा जाता हूँ। यही रुकना, यही थमना मेरे लिए कहीं ना कहीं हानिकारक है, मुझे ऐसा लगने लगा है। मुझे लगता है कि ये चीज़ें तो हानिकारक है भाई, ये हानिकारक है, ठीक है। मैं अंदर से दुखी बहुत ज़्यादा रहने लगा हूँ, मैं अंदर से खुश नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा रोक रहा हूँ खुद को। मेरे हालात ही ऐसे हैं यार कि मुझे रुकना पड़ रहा है। मेरे हालात, मेरी चीज़ें मुझे रोक रही हैं, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ उसके बारे में, काफ़ी चीज़ें सोचता हूँ, काफ़ी मन में चीज़ें लेके आता हूँ कि मैं खुद को कंट्रोल कर लूँ। मैं खुद को जो है ना कंट्रोल करके अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा मेरे से। मैं इसी सोच के बीच में मैं फंसा हुआ हूँ और बहुत टाइम से मैं फंसा हुआ हूँ। बहुत सारी चीज़ों के साथ मैं फंसा हुआ हूँ। एक चीज़ के साथ होता तो मैं बताता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ें। एक एक करके मैं तुम्हें कितनी सारी चीज़ें बताऊँ यार। मुझे कुछ रास्ता दिखाओ ताकि मैं जो है ना अपनी इस कन्फ्यूज़न को, इस प्रॉब्लम को दूर कर पाऊँ। तो चलिए देखते हैं कि इनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं। तो डिवाइन मुझे गाइड करें प्लीज़। ओके, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी निकल के आई है और एक और कार्ड निकल के आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जस्टिस का कार्ड है, ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। यहाँ है नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, सो ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि देख, बात साफ है, तूने अगर गलती करी है, तूने अगर 2 लोगों के साथ तू कन्फ्यूज़न में है ना, दोनों के साथ तू कह रहा है कि प्यार में पड़ा हुआ है, तो देख ये तो प्यार है नहीं। पहली बात तो ये है, ये प्यार हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्यार तो हम एक से करते हैं ना। हमें दूसरे से लगाव जरूर हो गया होगा, ठीक है। तुम्हें दूसरे से लगाव हो गया है, प्यार नहीं है वो। तुम्हें दूसरों से लगाव है, दूसरे से लगाव है, क्योंकि तुम दोनों के बीच में ब्रेकअप टाइम चल रहा था, तुम दोनों के बीच में ये फालतू का टाइम था, तुम दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बिगड़ चुकी थी, तुम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं आए थे, तुम दोनों का कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी भी सॉल्व नहीं हो पाई हैं, ठीक है। तुम्हें लगता है कि तुमने उसके साथ गलत किया है, ये अच्छा एहसास है तुम्हारे लिए कि तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया है, गलत किया है, ये एहसास तुम्हें आ गया है। अब इससे और क्या चाहिए?
तुम जो है अपनी ज़िंदगी में काफ़ी परेशान हो, क्योंकि 2 लोग हैं तुम्हारी लाइफ में, 2 लोगों को घुसने दिया है तुमने अपनी लाइफ में। मेरा एक घर है, उस घर में मैं ताला लगा के रखूँगा तो कोई कितना भी चाहे नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ना। वैसे ही तुमने क्या किया है, तुमने उस ताले को बंद ही नहीं किया, तुमने वो तो ओपन रखा था, गेट ओपन रखा था, कोई आए कोई जाए कोई मतलब नहीं है। तो वही चीज़, उसी की वजह से तुम्हारी लाइफ में ये प्रॉब्लम जो है ना ये चल रही है, और कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, ये जो कार्ड है, ये कह रहा है कि भाई तुमने छुपा के रखा, तुमने हाइड किया, तुमने चीटिंग करी, तुम्हारे मन में कुछ और था, तुमने किया कुछ और, तो तुमने गलत किया है ना। गलत तो तुमने किया है कि तुमने इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, ऐसे वैसे, ये वो है, ये पता नहीं फालतू की चीज़ें, पता नहीं क्या क्या करी है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई, तुम दोनों के साथ हुई। जस्टिस का कार्ड है, तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ गलत किया है, तुमने खास तौर से गलत किया है, क्योंकि तुम्हारे लड़ाई झगड़े की वजह से हम किसी के साथ रिलेशन ख़राब नहीं कर सकते, किसी के साथ रिश्ता इतनी जल्दी टूटता नहीं है। तुम अपने क्या समझ रखे हो, तुमने समझा क्या है कि आज रिश्ता जोड़ो, ख़त्म करो, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो। क्यों करो, क्यों ही करो, क्योंकि तुमने तो अपनी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं कंट्रोल करके रखा था ना, कंट्रोलिंग पावर थी ना तुम्हारे अंदर। तो अभी तक क्यों नहीं हुई, तुम क्यों नहीं गए उसके तरफ, क्यों तुम्हारी बातें नहीं हुई, क्यों तुमने ऐसी चीज़ें करी हैं, क्यों तुम्हारे दिल की बात, तुम्हारे मन की बात जो है वो तुम नहीं कर पाए हो। तुम्हारे मन की बात, तुम्हारे दिल की बात तुमने सोचा था ना करने का, तुमने जाना था ना करने का, तो फिर आज ये क्यों नहीं किया तुमने, आज वो क्यों नहीं किया तुमने। मुझे नहीं लगता कि तुम ये सारी चीज़ें करोगे, वो सारी चीज़ें करोगे। ठीक है, तुम एक काम करो, सीधी सी बात है, तुम अपने दिल का दर्द ख़त्म करो। ठीक है, दिल में जो तुम्हारे गिले हैं, शिकवे हैं, उसको तुम ख़त्म करो। बात करके देखो उससे, बात करके देखो कि मैं तुम्हारे प्रति आज भी उतना ही प्यार फील करता हूँ, या उससे आज भी तुम्हारा जो मन है उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। तुम ये कहो, ठीक है, तुम्हें उससे मिलना है, तुम ये कहो, तुम उससे बातें करो कि हाँ तुम्हें मिलना है। लड़ाई हुए, झगड़े हुए, ठीक है, हुए तो हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता ख़त्म करके बैठ जाएंगे। ठीक है, रिश्ते में काफ़ी चीज़ें संभल के चलनी होती है, वो तुम्हें संभल के चलना ही होगा। ठीक है, तो तुम बात करो, साफ सीधी बात है कि तुम उसके तरफ जाओ, एक्शन लो, डिसीजन लो, और अग्रेशन से बात मत करना, बहुत प्यार से बात करना। जो भी बातें करनी है ना, प्यार से बातें करो, वो तुम्हारी बातें मान जाएगा या मान जाएगी। ठीक है, इतना ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। तुम रोते हो, चिल्लाते हो, कौन सुनता है, कोई नहीं सुनता है ना, जिसे सुनना चाहिए वो तो नहीं सुनता है ना। तो ये चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं है, तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। ठीक है, और उसको एक बार बात करने को बोलो कि वो तुमसे बात करे, उसके बाद तुम्हें देखना है तुम करना क्या चाहते हो। ठीक है, सो पाइल 2 ये है आपकी रीडिंग, पाइल 1 और पाइल 2 ये आपकी रीडिंग रही। कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा, कितना रेजोनेट करी ज़रूर बताइएगा। और जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग के साथ साथ मैं क्रिस्टल भी जो है देती हूँ, आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ, और मैं खुद भी एनर्जाइज करके देती हूँ। कोई भी क्रिस्टल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपको कोई बीमारी हो, चाहे आपकी लव लाइफ से लेकर प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ और हो, ठीक है, कोर्ट केस है या कुछ और है, तो उसके लिए मैं रेमेडीज़, रिचुअल्स है ना, क्रिस्टल्स, ये सारी चीज़ें देती हूँ। तो अगर आपको चाहिए तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।